गणेश। ओम गणेश हर हर महादेव। मंत्र सिद्धि के 12 नियम। इन 12 नियमों को जब आप आचरित करते हो तब मंत्र सिद्ध होने से और मंत्र में सिद्धि प्राप्त होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर मंत्र सिद्धि का मतलब है केवल सिद्धि, ना प्रसिद्धि। तो आज वो 12 नियम कौन से हैं मंत्र सिद्धि के, अनुष्ठान के, या जब भी कोई स्पेशल विशेष पूजा पाठ आदि करते हो उसके, आज मैं आपको वो नियम बताऊंगा। उसमें से अगर आप कोई नियम नहीं कर पाते हैं तो क्या फिर हम कर सकते हैं, क्या नहीं। आज का हमारा विशेष यही विषय और वीडियो रहेगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र सिद्धि के 12 नियम में सबसे पहला नियम है वो है भूमि शयन। अर्थात जब भी आप कोई अनुष्ठान लेते हो, जब भी आप कोई विशेष साधना करते हो तब सदैव भूमि शयन करना चाहिए। और भूमि शयन का अर्थ सीधा ही भूमि के ऊपर शयन करना नहीं है। आप पतला सा कुछ भी मतलब वहाँ पर बिछा कर आप शयन कर सकते हो। कुशा का दर्भ का आसन भी लंबा होता है, उसमें भी आप जो है आप सो सकते हो, या फिर कंबल के आसन में, या कंबल अगर आपके पास लंबा है तो आप उसमें भी बिछा कर सो सकते हो। दूसरा जो नियम है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। और ये भी बहुत ही बड़ा नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन। जब तक आप अनुष्ठान करते हो, जब तक आपकी साधना चल रही है तब, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है मौन धारण करना। और मौन धारण करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना बोलना, लेकिन अतिशय ना बोलना, अतिशयोक्ति करके ना बोलना, और क्लेश कलह ना हो इसलिए मौन धारण करना। तो तीसरा नियम है वो मौन धारण करना। चौथा नियम है गुरु सेवन। अपने गुरु की आज्ञा के विपरीत होकर के कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जब तक आप अनुष्ठान करते हो तब तक आपको गुरु का स्मरण करके ही उसका प्रतिदिन आपको आपके मंत्र का आरंभ करना चाहिए। चौथा नियम ये है। पांचवा नियम है त्रिकाल स्नान। अर्थात प्रातःकाल तो आप स्नान करते ही है, करेंगे ही, उसी प्रकार से दोपहर में मध्याह्न स्नान भी करना है, और सायंकाल में सूर्यास्त से पहले भी स्नान करना है। 3 बार आपको स्नान करना रहेगा। छठा है पाप कर्म का परित्याग करना। अर्थात आपसे किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो, जैसे किसी की निंदा करना, क्रोध करना, घर में क्लेश करना, कलह करना, वाद विवाद में जाना, या किसी भी प्रकार से ऐसे कोई पाप या कुकर्म हो जो अनुष्ठान के दौरान तो नहीं ही होने चाहिए। ये छठा नियम है। सातवां नियम है नित्य पूजा। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान करवाते हैं तो हम जो रोज़ नित्य पूजा करते हैं ना वही करनी बाकी रह जाती है, क्योंकि हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही विपरीत नियम है। आपको अपनी नित्य पूजा पाठ है, आपको अपने नित्य पूजा का नियम है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप 1-2 घंटे थोड़ा जो है अर्ली उठिए और अपना नित्य पूजा पाठ करिए, फिर बाकी सारी चीज़ों की शुरुआत कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये नियम भी बहुत ही बड़ा मायने रखता है कि अपने नित्य पूजा पाठ को कभी भी बंद ना करके फिर साथ में अनुष्ठान करना। 8वां नियम है नित्य दान करना। जब तक आप अनुष्ठान कर रहे हो तब तक कुछ ना कुछ आप अपनी एक एक अन्न का दाना भी दान करेंगे ना तो भी वो दान ही कहलाएगा। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार हर रोज दान करते रहिए, जहां आपको ठीक लगे वहां पर। उसके बाद 9वां नियम है देवताओं की स्तुति। अर्थात आपने पूरे दिन जिस भी मंत्र का अनुष्ठान किया है, अपने इष्ट देवता हो, कोई विशेष कामना हो, तो जब पूरा दिन पूर्ण हो जाए उसके बाद अंत में जब आरती या आदि की जाती है तब भगवान की स्तुति भी कीजिए साथ में। हर एक देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की स्तुतियाँ है, उसमें से कोई भी स्तुति आप अनुष्ठान के दौरान कर सकते हो। फिर 10वां जो नियम है वो नैमित्तिक पूजा है। विशेष रूप से जो विशेष पूजाएं की जाती है और अनुष्ठान के दौरान जो विशेष पर्व भी कुछ आते हैं उसमें भी आपको यह नैमित्तिक पूजा कुछ ना कुछ करनी चाहिए। फिर जो है 11वां नियम है वो है इष्ट गुरु में विश्वास। अर्थात अपने इष्ट देवता के प्रति आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति भी आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में इष्ट देवता भी लोगों के हर रोज़ बदलते रहते हैं और गुरु भी हर रोज़ लोगों के बदलते रहते हैं। अगर आप अपने इष्ट देवता में ही विश्वास नहीं रखते हो, ना रखोगे, अपने गुरु के वचनों में ही विश्वास नहीं रखते हो, ना रखोगे,
तो फिर आपको कभी भी मंत्र सिद्धि या मंत्र के द्वारा कोई सिद्धि या प्राप्ति नहीं होगी। और अंतिम नियम है जाप निष्ठा। आप जो मंत्र जाप कर रहे हो उसमें आपको पूर्ण रूप से निष्ठा, पूर्ण रूप से विश्वास, पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए। ये जब आप 12 नियमों का पालन करते हो, आप अनुष्ठान के समय के दरमियान आपको मंत्र सिद्ध होने से, मंत्रों में सिद्धियां प्राप्त होने से दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। अब इसमें से शायद मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं शुरुआत में कहना चाह रहा था कि इसमें से कोई नियम अगर हम पालन ना कर पाए तो क्या करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें से ऐसा कोई नियम नहीं है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ साधक या भक्त ना कर पाए। आप कर ही सकते हो। तो इसमें से सारे नियमों का पालन कीजिए और आप मंत्र जाप कीजिए। अगर आपको परिणाम ना मिले, ऐसा शायद संभव ही नहीं है, तो आपको अवश्य जब भी आप अनुष्ठान करते हो उस अनुष्ठान के दौरान मंत्र जाप या साधना के समय इन 12 नियमों का पालन अवश्य रूप से करना ही आपको चाहिए, तब आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।